नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे कि अभिप्रेरणा हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा जो शब्द है वो अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। इस अभिप्रेरणा शब्द को अंग्रेजी में हम मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो शब्द है जिसका अर्थ है गति करना, उत्साह प्रदान करना होता है। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन वैसे लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मोटिव और मोवर से बना होता है जिसका अर्थ है गति करना। अभिप्रेरणा किसी कार्यों को करने के लिए हमें बल प्रदान करती है, उत्साह प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। इसे हम मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में। यह आंतरिक उत्तेजना से संबंधित है। इससे हमें मोटिवेशन से आंतरिक उत्तेजना प्राप्त होती है और इसका बाहरी उत्तेजना से कोई संबंध नहीं होता है। यह मन में, हमारे विचारों में हमें उत्तेजना प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं भी है जो अलग अलग शारीरिक शिक्षा के द्वारा विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से बताया। तो चलिए हम देखते हैं अभिप्रेरणा के विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले सोरेनसन ने अभिप्रेरणा के बारे में बताया कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार कैसे? अभिप्रेरणा अधिगम का मतलब सीखना। तो सीखने का मुख्य आधार अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मन में इच्छा अगर होती है, जितनी अच्छी आंतरिक इच्छा होगी वो उतना ही सीख पाएगा। अगला है मैकडूगल। मैकडूगल ने इसके बारे में बताया कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा एक साइकोलॉजिक मनोवैज्ञानिक दशा है जिसमें हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, उत्साहित करती है। अगला है क्रेंच एंड क्रेचफील्ड के अनुसार। क्रेंच एंड क्रेचफील्ड के अनुसार है कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। जब हमें क्यों हमारे सामने आता है तो अभिप्रेरणा द्वारा उसका उत्तर मिलता है हमें। ये क्रेच एंड क्रेचफील्ड ने ये बताया। अगला है गुड के अनुसार। गुड के अनुसार किसी कार्य को शुरू करके शुरू रखने की जो प्रक्रिया, यानी कि हमें अभिप्रेरणा हमें अधिगम बनाए रखने के लिए, उसमें उत्साह बनाए रखने के लिए, कार्य को निरंतर शुरू रखने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? अभिप्रेरणा जरूरी होता है। अगला थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा से आशय रुचि उत्पन्न करना। यानी कि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा का आशय है, अभिप्रेरणा का आशय है रुचि उत्पन्न करना या रुचि को बनाए रखना अपना। जब तक हमें हमारा जो मार्ग होता है, जब तक हमारी जो मंजिल होती है प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसमें अभिप्रेरणा रुचि बनाए रखना, ये थॉमसन ने कहा। अगला है स्किनर। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का एक क्या है? सर्वोच्च राजमार्ग है। ये जो परिभाषाएं हैं, ये विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन पर विशेष तौर से ध्यान रखें। अगला है स्किनर। स्किनर अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग किसने बताया? तो ये बताया स्किनर ने एक सर्वोच्च राजमार्ग बताया। अगला है लोवेल के अनुसार। लोवेल ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया, ये हमें देखते हैं। लोवेल ने अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक बताया है। लोवेल के अनुसार अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी और आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक एक क्रिया होती है जिसमें हमें उत्साह मिलता है और हम अपने कार्य के में लगे रहते हैं। इसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्राप्त करता है और जब तक कार्य पूरा ना हो जाए।
यानी कि लोवेल के अनुसार इसमें अपना कार्य को पूरा करने के लिए प्राप्त करते हैं। जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या ज़रूरी होती है, हमें अभिप्रेरणा ज़रूरी होती है। ये जो बात है लोवेल ने बताई है। अगला है अभिप्रेरणा के कुछ स्रोत हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहली है आवश्यकता। हम अभिप्रेरणा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन, पानी आदि ये आवश्यकताएं हैं। लेकिन ये आवश्यकता जब हमें होती है तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है चालक की या प्रणोदान की। तो हम क्या खोज करते हैं, चालक या प्रणोदान का। जब आवश्यकता से जुड़ा हुआ कोई भी चालक हो सकता है, जैसे कि भोजन की ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें कब ज़रूरत पड़ी, जब हमें भूख लगी। हमें पानी की आवश्यकता कब हुई, जब हमें प्यास लगी। तो ये चालक हैं, प्रणोदान है। अगला है उद्दीपक, यानी कि प्रोत्साहन। अगला है आवश्यकता के बाद चालक, चालक प्रणोदान और उसके बाद उद्दीपक प्रोत्साहन। तो यह है कि उद्दीपक हमें आवश्यक होता है। चलो को अंत करने के लिए उद्दीपक महत्वपूर्ण होता है। जब हमें पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें प्यास लगती है, और जब हमें पानी मिल जाता है तो ये उद्दीपक है। ये उद्दीपक, पानी मिल जाता है तो उद्दीपक होता है। भोजन उद्दीपक भूख को शांत करता है। पानी उद्दीपक जो है अ, पानी प्यास जो चालक होता है उसको समाप्त करती है। इसी प्रकार अगला है प्रेरक। अब इसमें प्रेरक की आवश्यकता थी, जिसमें आवश्यकता, चालक, उद्दीपक तीनों का प्रयोग कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रेरक। और प्रेरक क्या क्या होते हैं, आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी या भोजन की आवश्यकता हुई। उसमें चालक कौन होता है, प्यास और भूख होती है। और उद्दीपक होता है जो भी हमें खाने के लिए प्राप्त होता है या पीने के लिए प्राप्त होता है, वो हमारा प्रेरक होता है। तो साथियों, इस प्रकार अगला है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा में इसके प्रकार, प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं। एक तक आंतरिक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब कि हमारे मन के अंदर, और बाह्य प्रेरणा की कोई ऐसा लाभ जो हमें बाहर से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपने मन से कार्य करता है, अपने अंदर से कार्य करता है अपने, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। लेकिन कोई बाहरी अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा अभिप्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है, तो वो बाहर से हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो साथियों, आज का था ये है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शिक्षा और मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, कल और मिलेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।